Hello everyone, I'm AJ. लंदन। कौन सा था? न्यूयॉर्क सेशन। हाँ, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है शाम को 6:30 से मॉर्निंग के 2:30 जो भी है, मतलब रात शाम के टाइम होता है। और मेजर मूव आते हैं लंदन सेशन वाले आसपास, मतलब जो भी है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मैं तो भूल गया। चल जो भी कहते हो, यूएसडी वाले जितने भी पे है ना, यूएसडी कनेडियन डॉलर। चलो देखते हैं एक बार। यूएसडी, हाँ सी कनेडियन। चलो कुछ बैक टेस्ट करते हैं और थोड़ा मत्था मारी करते हैं। टाइम भी थोड़ा लगेगा। कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कुछ समथिंग क्रिएट समथिंग। टाइम कैसे करते हैं? चार कलकत्ता का टाइम से ठीक है, चलो ठीक। अब हमें इंट्राडे करना हो, पहले तो चार्ट देखिए, इसका चार्ट कैसा सही है। हाई गो हाई डाउन, मतलब सही ऊपर जाता है, सही नीचे आता है, सही नहीं। एक बार एनालिसिस करते हैं इसका चार्ट का, मंथली टाइम फ्रेम से उठाते हैं। सही ऊपर सही नीचे भागता है। चलो बढ़िया स्ट्रेट है। वो अभी तो खिंचाव तो फिलहाल साइडवेज में है। वीकली में क्या चल रहा? वीकली में अभी साइडवेज है। ये बॉटम, ये हाई। डेली में क्या है? डेली में वही यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड है, नीचे गया, ऊपर टच करा। अब आते हैं, हमें करना है इंट्राडे। इंट्राडे के लिए क्या क्या बना सकते हैं हम? इंट्राडे के लिए क्या क्या बना सकते हैं? बॉटम हाई, बॉटम हाई, बॉटम हाई, बॉटम हाई, कोशिश है ब्रेकआउट की। क्या स्ट्रेटजी बन सकती है? चलो पहले इंडिकेटर पुट करके देखते हैं, इंडिकेटर बेस क्या बना सकते हैं। बोलिंग बैंड ही उठाते हैं सबसे। ये बोलिंजर बैंड के हिसाब से तो स्ट्रेटजी नहीं बनेगी। उस पर प्रोजेक्शन का गेम प्ले करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में जाते हैं, आ रहे जाते हैं वनडे में जाते हैं। 6:30 बजे के बाद मुड़। साढ़े 7 बजे के बाद मूव आता है। 7:30 के बाद मूव। ठीक, चलो
चीजें नोट करते हैं। 7:30 के बाद मूव आया, 7:30 के बाद एक अपसाइड मूव आया। अगले दिन देखते हैं 7:30 के बाद क्या हुआ। ये 3 तारीख है, वो 4 तारीख है। ये 7:30 मतलब 7:30 का 5:30 मेरी गलती से हो गया, 5:30 मतलब 17:30। 17:30 के बाद एक मूव आया। ये चीज नोट करने वाली है। 17:30 के बाद एक मूव आया डाउन से, ठीक है। और एक 17:30 के बाद मूव आया यहाँ, ठीक है। यहाँ देखते हैं 17:30, 17:30 के बाद साइडवेज या भी ये स्ट्रेटजी भी काम करेगी भी नहीं करेगी, बट यहाँ देखते हैं। यहाँ मूव कब आया, तो मॉर्निंग में मूव आ गया था। सही हुआ। चलो सिंपल रखते हैं, एक हाई और एक लो मार्क करते हैं। बैक टेस्ट करते हैं पीछे से, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। 15 मिनट में करते हैं चीज़ें। अभी फिलहाल क्या चल रही है, 9 तारीख। थोड़ा और पीछे जाते हैं और थोड़ा 1-1.5 हफ्ते का बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। पूरा 1 महीने का बैक टेस्ट होता है यहाँ से। एक हाई मार्क करेंगे, एक लो मार्क करेंगे। ये हो गया एक लोएस्ट पॉइंट और ये हो गया एक हाई पॉइंट, ठीक है। अब देखना, या तो ये हाई ब्रेक हो। अब हम क्या हुए भाई, एक तो ये बॉटम से उठा, तो ये जहाँ पे वापसी रिवर्सल आया, बस ये 2 पॉइंट कनेक्ट करना है, एक ये और एक ये। दोबारा से मार्क कर देता हूँ, देख लो। कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेटजी बन जाए, शायद इसका एक्चुअल में कोई डाटा अच्छा हो। मुझे नहीं पता ये कैसी होगी, ठीक है। मैं गारंटी नहीं दे रहा, फिलहाल इसका बैक टेस्ट करके देख रहे हैं। एक मूव आ रहा था, ये बॉटम से यहाँ उठा और ये वापसी, या तो यहाँ से ये करके ऐसे ब्रेकआउट होना चाहिए था। अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन पे क्या चाहिए हमें, रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद नीचे क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो उसमें एक एंट्री बन जाती है फिर 15 मिनट में। अब इसको हटा के देखते हैं क्या बना यहाँ पे। मान लो ये ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद ये ऊपर गया और यहाँ पे बना एक इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। इवनिंग स्टार पैटर्न बना यहाँ पे। फॉरेक्स में प्राइस एक्शन अच्छा काम करता है, सुना तो है। इवनिंग स्टार बना, रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत तगड़ा आया। क्लोजिंग क्लोजिंग के बाद एंट्री बना लो, या इसका ब्रेकडाउन के बाद बना लो। कर दो 2-4 पॉइंट का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, 1:2 इज कंप्लीट। हाँ, तो ये लास्ट हाई पॉइंट था, ये लास्ट लो पॉइंट है। अब दोबारा से नया लो बनाओ, एक लोएस्ट पॉइंट, ठीक। अब इस लोएस्ट पॉइंट और ये हाई पॉइंट था। अब ये लो लगा, या तो इस लो के नीचे ब्रेकडाउन रिटेस्टेशन कर, 2 ट्रेड बनाएंगे। एक है ब्रेकआउट फेलियर और एक ब्रेकआउट, ठीक है ना। या तो अब ये जो लो है करंट, इस लो के नीचे ब्रेकडाउन करे, रिटेस्ट करे, देन फिर नीचे जाए, या फिर इसका हाई ब्रेक करे, ये हाई ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, देन फिर ऊपर जाए, ठीक है। 2 टाइप के ट्रेड। चलो अब ये गया यहाँ से, जूम करा थोड़ा, यहाँ से ये गया ऊपर, ब्रेकआउट हुआ। चलो अच्छी बात है, ब्रेकआउट हुआ।
ब्रेकआउट के बाद चाहिए हमें रीटेस्ट। रीटेस्ट हुआ। अब रीटेस्ट के बाद अब यहाँ देखो ये रीटेस्ट हुआ, ब्रेक हैमर कैंडल बनी, इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल हाई क्रॉस होता तो हम बाय साइड जाते एक, ठीक है ना। हाई ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पे बना है ट्रैप। क्या बना है? ट्रैप। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हाई ब्रेक भी होगा, हाई ब्रेक होगा, थोड़ा सा हाई ब्रेक हुआ देन वापसी सडन नीचे आ जाएगा एंट्री दिला के। तो उस कंडीशन में क्या करना है हमें? उस कंडीशन में हमें वॉल्यूम ऐड करना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम थोड़ा हमें बता देगा कि जो फेक ब्रेकआउट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम में ब्रेकआउट है, वॉल्यूम में ब्रेकआउट बट सेलिंग की वैल्यू हाई है। अब ये सेलिंग में नीचे आ गया, अब बहुत से लोग यहाँ पर तुरंत सेल कर देंगे। ठीक है, तुरंत सेल करा, ट्रैप बना, सेल करा, और यहाँ पे एंट्री बना ली। और मैं तो कहूँ अगर ये ट्रैप वाला ट्रेड बन रहा है डाउन साइड, मान लो जैसे आप साइड मूव करा और ये वापसी नीचे आ गया, जो हमने ये जो लाइन मार्क कर रखी व्हाइट कलर की इसके नीचे आ गया, तो एक काम हो सकता है, एक काम ये हो सकता है कि पहली रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल में एंट्री बना, दो रेड कैंडल का वेट करो और देन 1:2 का या 1:1 जो भी है आपका, 1:1 तो मिनिमम होना चाहिए प्राइस एक्शन, 1:1 मिनिमम। ठीक है, 1:1 या जो निचला प्राइस एक्शन है, मान लो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ सपोर्ट है तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो आप, यहाँ तक का कहीं का। चलो इजीली अचीव हो गया। ठीक है। अब हमारे पास एक हाई आ गया। हाई क्या आ गया कि अब हमारे पास न्यू हाई है ये, पुराने वालों को गोली मारो, ये पुराने वाला हटा दो। ठीक है। अब न्यू हाई आ गया हमारे पे ये, और न्यू लो आ गई, यहाँ से सेलिंग आई है और यहाँ से बाइंग आई है। एक बाई पॉइंट मिला, वो एक तो सेल पॉइंट मिला और यहाँ से बाई पॉइंट मिला। रैंडम बैक टेस्ट है, कोई प्राइजेक्शन वराइजेक्शन मतलब मैंने कुछ नहीं देखा चार्ट में। ऐसी मैं इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था, सोचा एक वीडियो बना के। ठीक है। यहाँ से एक डाउन साइड मूव आया और यहाँ से एक अप साइड मूव आया। अब दो कंडीशन है, या तो ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, या फिर नीचे आ जाए, मतलब कोई एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना के डाउन साइड आ जाए, देन या तो दो कैंडल रेड बनाए या रीटेस्ट हो, मतलब कुछ भी जो आपका पैटर्न होता है ना वो बने, बेसिक प्रोजेक्शन। अब इसने वही काम करा, ब्रेकआउट हुआ, वो वॉल्यूम पर नजर मारो, वॉल्यूम में ब्रेकआउट है, ठीक है, बट आधा वॉल्यूम तो सेलर का भी है इसमें। अब इसमें एक एडवांस, अब इसमें एक देखो एक एडवांस चीज बताता हूँ तुम्हें। जो आप कैंडल स्टिक देख रहे हो उन दो तीन कैंडल स्टिक को ऐड कर दो, तीन कैंडल स्टिक का पैटर्न बनाओ, 15 3 45 15 मिनट की कैंडल है तो तीन कैंडल का ऐड करो। तीन कैंडल ऐड कैसे करोगे? मान लो पहली कैंडल इसकी ओपनिंग यहाँ पे है, ठीक है, तो ओपनिंग के लिए एक ये मार्क कर देता हूँ मैं लाइन कि इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ है, हो गई ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग हो गई। ये कैंडल की ओपनिंग हो गई और ये हो गई पहली कैंडल। दूसरी कैंडल ने मतलब पहली कैंडल इसने ब्रेकआउट दिया, दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई। अब इसकी क्लोजिंग कहाँ है? यहाँ। इसकी क्लोजिंग कहाँ है? यहाँ पे। अब इसकी क्लोजिंग यहाँ है, एग्जैक्ट इसमें। ये हो गई तुम्हारी क्लोजिंग। ठीक है।
देखो मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखना। अगर देख पाओ तो अब 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन बन रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ से लेके मतलब ये ओपन प्राइस था और ये क्लोजिंग प्राइस है 3 कैंडल का, और यहाँ से लेके ऊपर तक की बिग। अब एक बिग मार्क कर दो, कहाँ तक का हाई लगाया, हाई लगाया इसने यहाँ तक का। अब मार्केट का ओपन प्राइस ये था और क्लोजिंग प्राइस ये है, तो ये बनी क्या, रेड कलर का हैमर। वो बात अलग है, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, थोड़ा उसको मजा आना। इसमें कलर भी होता है क्या, हाईलाइटर। थोड़ा बोल्ड करते हैं, रेड, एक रेड कलर की कैंडल बन गई, ठीक है। अब हमें ये बताती है, सेलिंग बताती है, ये मत कहना ड्राइंग बड़ी बेकार बनाई है। ठीक है, रेड कलर का हैमर बन गया ये 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन। अब हम इसका लो मार्क करेंगे, इसका हमने कर दिया लो मार्क, ठीक है। और वही अपना 1:1 1:2 टारगेट, सेलिंग में 1:1 या 1:2 टारगेट। 1:1 तो होने चाहिए, ये देखो ये इसका हाई है, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का बफर देके 1:1 का टारगेट इजीली कहाँ अचीव होगा हमारा, यहाँ कहीं पर 1:1 अचीव होगा। चलो ये भी ट्रेड सक्सेस रहा हमारा, 1:1 तो होना ही चाहिए, बाकी प्राइस एक्शन के हिसाब से जहाँ भी जाओ। अब हमें एक हाई पॉइंट मिल गया, हाई पॉइंट क्या मिला, हाई पॉइंट मिला अभी ये हमारा हाई पॉइंट है। यहाँ से मार्केट डाउन साइड मूव आया यहाँ तक का, और यहाँ से फिर एक बाइंग चालू हुई, बाइंग चालू हुई है, हो गई। दोबारा से दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। ये एक हाई पॉइंट है, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से एक बाइंग आई। अब क्या होना चाहिए, या तो यहाँ से ये सेल हो जाए नीचे जाके, या ब्रेक डाउन करे, रिटेस्ट करे, रिजेक्शन करे, या फिर ट्रेड। अब क्या है, इसको हटाते हैं। अब इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन करा, ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे बनाया इसने मॉर्निंग स्टार। बहन का मिनट कहाँ गया, मैं चार्ट खा गया बेंच। हाँ कहाँ थे हम, मॉर्निंग स्टार पे थे। अब इसने यहाँ पे बनाया मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कौन से पॉइंट पे बनाया, जो ये लो लगा था, लो लगा था ये, यहाँ से बाइंग आई थी। अब यहाँ पे इसने बनाया मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार बना समझ लो, या 3 कैंडल स्टिक को ऐड कर दो, 3 कैंडल स्टिक को ऐड करो। इसका ओपन प्राइस ये था, क्लोजिंग प्राइस ये है, ठीक है, बिग और नीचे से बिग होगी, तो ये एक तरह का हैमर बन गया। अब इसे बना के दिखाता हूँ एक बार, देख लेना। ओपन प्राइस क्या था ये, तो इसी की सीध में एक मार्क कर देंगे, ये हो गया ओपन प्राइस। ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस क्या है ये, और ये हो गया तीसरी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस हो गया। अब इस कैंडल को यहाँ से ऐसे ऐसे करके मार्क कर देंगे, डब्बा बना देंगे, मतलब एक कैंडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत टाइम मिलता है भाई मार्केट में चूतिया बनती करने के लिए, ज्ञान फेंकने के लिए बहुत टाइम। ठीक है, और ये क्लोजिंग प्राइस हो गया और ये हो गई बिग। बिग यहाँ से लेंगे सेंटर से, क्या बन गया ये ग्रीन कलर का हैमर, और इसके अंदर हरा रंग भर देंगे। ये तो रेड है, हरा करो इसको। तो ये ग्रीन कलर का हैमर बन गया। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का हैमर बन गया। अब हैमर क्या कहता है, ये बुलिश पैटर्न। तो इस हैमर का हाई मार्क कर दिया हमने, प्लस वॉल्यूम भी देख लेंगे, वॉल्यूम में ब्रेकआउट है। हाँ वॉल्यूम में ब्रेकआउट है, इस ग्रीन कैंडल से इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम हाई है। देन नेक्स्ट कैंडल में हम बाय कर लेंगे। और 1:1 का टारगेट रहता है हमारा प्राइस एक्शन में नॉर्मली। 1:1 लगाएंगे, नीचे 2 पॉइंट का बफर, और 1:1 के लिए हम वेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमारा 1:1 कंप्लीट हो गया। प्राइस एक्शन के हिसाब से जितना टारगेट मिले उतना ले लो। ठीक है, चलो रैंडम बैक टेस्ट है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। अब हमारा हाई और लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, अब हमारा लो पॉइंट हो गया ये, अब हमारा लो पॉइंट ये हो गया और हाई पॉइंट हो गया ये। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे अपसाइड, क्योंकि अब यहाँ से सेलिंग आई है, इस वाले पॉइंट से 1:1 के बाद सेलिंग आई है, और यहाँ से एक मतलब बाइंग यहाँ से आई है और सेलिंग यहाँ से आई है। दिखा देता हूँ, रेंडमली है, यहाँ से बाइंग आई है और यहाँ से सेलिंग आई है। अब दो कंडीशन, या तो ब्रेक डाउन करे, रीटेस्ट करे, रिजेक्शन करे, या जब ये अंदर घुस रहा तो भैया बना बाइंग का वो बनाए। और तीसरी कंडीशन है इसका हाई ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट। देखो यहाँ ट्रैप हुआ, यहाँ हमारा एसल गया, इस वाली कैंडल में एसल गया। चलो वो तो अभी एनालिसिस करेंगे क्या एसल है क्या नहीं है। अब यहाँ पे बना है हैमर, एक हिसाब से इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार बना है, रेड हैमर ग्रीन कैंडल। ठीक है, और इस ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी है प्लस। ठीक, ये बन गया हमारा मॉर्निंग स्टार बड़ा वाला। इसका हाई मार्क कर दिया, 1:1 का टारगेट लेंगे, हाई मार्क हुआ। एक प्लस पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, पहले एक प्लस पॉइंट नोट कर लेना। जब भी कैंडल स्टिक बड़ी बने, जैसे ये बड़ा मॉर्निंग स्टार बना, इस कंडीशन में प्रॉफिट बुकिंग जल्दी आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो एक एडवांस पॉइंट ये है कि 1:1 ना लेकर आप 1:1 से पहले निकल जाओ, मतलब 1:, मतलब 1:80 पैसा, मतलब 1 रुपए का लॉस दे रहे हो तो 80 पैसे के प्रॉफिट बुकिंग कर लो। ये एक एडवांस मेथड है। ठीक है ना, जब भी कैंडल स्टिक बड़ी लगे, बाकी मर्जी आप, अगर ये वाली ट्रिक भी फॉलो करोगे ना, आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, हाई क्रॉस होते बाय था 1:1। देखो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस था, 2 पॉइंट का बफर, और 1:1 चाहिए हमें, और ये 1:1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो इस वाले ट्रेड में भी सक्सेस हो गए हम। भाई इतने सारे सक्सेस हुए, तुक्का तो नहीं लग रहा बहन का लोड़ा। कभी तुक्का बंदा सोच रहा हाँ भाई तुक्का मार रहा है, तुक्का थोड़ी मार रहे हैं। हाँ, मैं कहूँगा मार्केट देख के बैठा हूँ, रैंडमली चार्ट खोला मैंने, ऐसी एक बकचोदी वाली
वीडियो देख रहा था, मैं कहा चल यार अपना ही कुछ एनालिसिस कर लेता हूँ बैठा हुआ। लगे हाथ बैक टेस्ट भी हो जाएगा, एक वीडियो भी बन जाएगी यूट्यूब पे डालने के लिए बहन फ्रेंड। चलो अब ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद ग्रीन कैंडल भी बनी, हैमर भी बना, हैमर का हाई भी ब्रेक हुआ और यहाँ हमारे लोड़े लग गए। क्या लग गए? लाउड़े। हमारा स्टॉप लॉस गया यहाँ पे, बहुत देर बाद हमारा स्टॉप लॉस गया। हमारा स्टॉप लॉस हैमर के नीचे कहीं होता, क्योंकि ये हाई पॉइंट था, तो हाई ब्रेक होने के बाद हमें दो ही चीज चाहिए। ये हाई ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ प्रॉपरली, देन ब्रेकआउट हुआ और हमारा स्टॉप लॉस खा गया बैंक। बढ़िया बात है ना, दोनों साइड के स्टॉप लॉस खाया ना, सेलर का भी स्टॉप लॉस खाया, बायर का। तो हमारा स्टॉप लॉस ये था और 1:1 का टारगेट रखते हैं यहाँ कहीं, जो कि हमारा स्टॉप लॉस पहले हिट हुआ। अगर एग्जैक्ट पिन पॉइंट रखते तो शायद हमारा स्टॉप लॉस ना भी जाता। एक बार मान लो पिन पॉइंट रख के देखता हूँ। ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट ये है और एग्जैक्ट भाई एग्जैक्ट 1:1 आया अगर स्टॉप लॉस प्रॉपर होता। बट बयान कलर ये इतनी वोलेटाइल कैंडल है ना, तो तुम्हें ये 1:2 बस समझ लो मौका ही नहीं देती, तुम्हें खा जाती है प्रॉपर। तो मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट है इसमें, स्टॉप लॉस हिट बेबी। ठीक है ना, चलो भूल जाओ उसको। तो अब ये वापसी अंदर घुस गया, इस वाली कैंडल में वापसी अंदर घुसा। अब हमें थोड़ा रिस्क तो लगेगा दद्दा। अब हम क्या चीज मार्क करेंगे, जब ये अंदर घुसा तो 3 कैंडल वाला कॉम्बिनेशन ले लो। ये इसका ओपन प्राइस, ये इसका क्लोजिंग प्राइस और ये इसकी इतनी बड़ी बिक। ठीक है, स्टॉप लॉस गया हो जान दो। अब हम 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ओपन प्राइस क्या था इसका? ओपन ग्रीन कलर का जिसमें हमें एंट्री मिली थी, तो इसी का ओपन ले लेंगे हम। ये इसके ओपनिंग प्राइस, इस रेड कैंडल जो नीचे क्लोज करी है इसका क्लोजिंग प्राइस, और ये जो एक बड़ी सी बिग बनेगी इसमें। ठीक है, एक बड़ी सी बिग बन गई, बड़ी सी बिग बनी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो भाई ये बन गया एक हैमर। इस हैमर का लो क्रॉस होते ही हम सेल करेंगे। 2 सेकंड कैंडल में क्रॉस हो गया तो हम सेल कर देंगे भाई, क्योंकि एक स्टॉप लॉस गया कोई दिक्कत नहीं। बट हम नेक्स्ट कैंडल में हमारी यहाँ एंट्री हो जाएगी इस वाली कैंडल में। अब या तो इस हैमर के प्रॉपर हाई का ऐसा रखो, ऐसे तो हैमर के ऊपर का हाई रखेंगे, बट हम दो ऐसे रखेंगे इस कंडीशन में। एक तो इस रेड कैंडल का हाई और दूसरा इसका कैंडल का हाई। ठीक है ना, और दोनों में से 1:1 देखेंगे, जिसका पहले आएगा वो। मतलब ये थोड़ा साइकोलॉजी पॉइंट है, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें कि आप अगर इसका ऐसा रखोगे आपका, क्योंकि कैंडल अगर ज्यादा बड़ी हुई, मान लो ये कैंडल ज्यादा बड़ी बन रही है हैमर हैमर के अनुसार, ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी है, तो या तो हम इस हैमर का हाई रख रहे हैं तो 1:1 से पहले निकलेंगे। अगर यहाँ रख रहे हैं तो 1:1 तो मिल जाएगा इजीली। ठीक है ना, ठीक है। अब ये कंडीशन दोनों को मैच करके देखते हैं दोनों में क्या हुआ। एक तो ये है, एक तो इसका हाई है स्टॉप लॉस, और दूसरा अगर हम इस 3 कैंडल स्टिक को बना के जो हम हैमर बना रहे हैं तो इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा। अब दोनों स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट देखते हैं क्या क्या टारगेट है। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। देखो ये रहा हैमर का हाई, 2 पॉइंट का, मतलब हैमर का हाई नहीं, मतलब उसका हाई है। और 1:1 यहाँ कंप्लीट हुआ पहला। अब दूसरा, दूसरा अगर हैमर का हाई लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट में कितना डिफरेंस रहता। ये हमारा स्टॉप लॉस होता और इसके हिसाब से 1:1 1:75 तो लेते ही।
वन 1:75। तो हमारा ये वाला ट्रेड भी सक्सेस हुआ। सक्सेस क्या है, ये तो वैन करंट 1:1 भी दिया गया, बट मैं नहीं कहूंगा कि 1:1 लो, 1/75 ले लो। 1 रुपया लॉस के बदले 75 पैसा प्रॉफिट ले लो, बहुत है भाई, इनफ है इनफ। देखो यहाँ तक आया, वैसे 1:2 तो 1:2 भी देगा। चलो ये ग्रीडी नहीं होना भाई, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रेड प्रॉफिट में है, तो ये मैं कंसीडर नहीं करूंगा कि ये एडवांस मेथड बंदा यूज करे। अगर कर रहा है तो भाई कम प्रॉफिट में निकल जाए बेंच। जितना कम प्रॉफिट में निकलेगा ना उतना बंदा माइंड को स्ट्रेस देगा। मतलब फ्री का पैसा है एक हिसाब से, रिस्की पैसा है पर फ्री का, ठीक है। 30 मिनट की वीडियो हो गई बहन चो बकचोदी करते करते। चलो अब हमारे पे दो हाई आ गए। एक एक हाई तो ये आ गया, अब न्यू हाई, ठीक है। और एक आ गया लोएस्ट पॉइंट ये, तो लोएस्ट पॉइंट ये हो गया ना, क्योंकि भाई यहाँ से आई थी हमारी बाइंग, मतलब यहाँ से आई थी हमारी सेलिंग टॉप पे से, और यहाँ से आई है बाइंग बॉटम पे से। अब हमें दो चीज चाहिए, या तो ब्रेक डाउन या ट्रैप, या ब्रेकआउट या ट्रैप, ठीक है ना। तो ये बाइंग यहाँ तक आई है। अच्छा अब ये इसने करा है ब्रेक डाउन, यहाँ से ब्रेक डाउन ओ नीचे आया, ऊपर गया और यहाँ ब्रेक डाउन करा। तो यहाँ पे अब हमें ट्रैप ढूंढना, या तो ट्रैप मिले या बाइंग मिले, दो में से एक कंडीशन। अब ये बहन का रोड़ा फिर से मॉर्निंग स्टार बन गया बहन चुद यहाँ पे। अब भाई इसे तुम अलग नाम भी दे सकते हो, पर मेरे हिसाब से इसे मॉर्निंग स्टार बोलते हो, ठीक है भाई। मैं तो इसको मॉर्निंग स्टार बोलता हूँ, तुम चाहे कुछ भी बोलो। ये बना मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के हाई पे बाय होता, सबको पता, छोटा बच्चा भी बता सकता। इसके हाई पे बाय होता, बाय होने के बाद 1:1 का टारगेट लिया जाता है। 1:1 का टारगेट, ठीक है। आ गया टारगेट हिट, टारगेट हिट डन। अब ये दोबारा नीचे गया, ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद हैमर बना, ब्रेक डाउन, रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद हैमर, हैमर। बट ये हैमर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अगर मैं होता इस हैमर में एंट्री नहीं बनाता। चलो मान लेते हैं बना ली और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। छोड़ छोड़ इतना मत्था मारी क्यों करना, मैंने ब्रेक डाउन पे एंट्री बनाई। देखो ये ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद एक हैमर बना, हैमर का लो मार्क करा और हैमर के नीचे वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन भी हुआ। हमने एंट्री बनाई और हमारा स्टॉप लॉस कट गया। ये हैमर बना, इसमें एंट्री थी, नेक्स्ट कैंडल इस वाली ग्रीन कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस इस वाले में उड़ गया। बट ये पोजीशन रिवर्स हो जाएगी तो हमारा एसएल हमारा इतना जाएगा नहीं। जहां तक ये हमारी शॉर्ट पोजीशन बनी इसके नीचे, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस हैमर का हाई के आसपास समथिंग। और 1:1 का टारगेट था हमारा इजीली 1:1, जो कि हमारा इस वाले ग्रीन कैंडल में उड़ गया। बट ये जो पैटर्न बना, ये बना एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। दोबारा से इसे मॉर्निंग स्टार कंसीडर करूंगा। कैसे करूंगा, 3 कैंडल का वेट करूंगा। ओपन हो, हाँ ये मॉर्निंग स्टार बना दोबारा से। ये बना मॉर्निंग स्टार भाई।
पैटर्न पर मत जाना, मैं सबको मॉर्निंग स्टार ही बोलता हूँ। ठीक है, ये हुआ हाई क्रॉस, वॉल्यूम ब्रेकआउट चाहिए, वॉल्यूम ब्रेकआउट उस कैंडल में आ गया। नेक्स्ट कैंडल तो एंट्री वाली है तो उसमें वॉल्यूम कमी आता है हमेशा। ठीक है, 1:1 का टारगेट हमारा 2 पॉइंट बफर के साथ, और ये 1:1 हमारा इजीली अचीव। तो अब हमारा लो पॉइंट क्या होगा, लो पॉइंट हो गया अब हमारा ये। अब हमें सेलिंग का पॉइंट ढूंढना, सेल कहाँ से आया है प्रॉपर। सीधा सडन ब्रेकआउट। हाँ, तो अब इसमें एक कंडीशन हो गया था, हमारा ऊपर वाला हाई कटे या फिर हमें एक सेल बाइंग पॉइंट तो मिल गया हमें। अब हमें एक सेलिंग पॉइंट भी चाहिए। अब तुम सोचोगे ये वाला सेलिंग पॉइंट ले लेना भाई, ये वाला सेलिंग पॉइंट भी चलेगा, थोड़ा बड़ा चलेगा। इतने झाड़ बाय तेलों के सेलिंग पॉइंट चलेंगे, थोड़े बड़े चाहिए, बड़े। तो अब हमारा सेलिंग पॉइंट आ गया, ये बाइंग पॉइंट मिल गया हमें, सेलिंग पॉइंट में मिल गया ये। अब हमें या तो ब्रेकआउट चाहिए या ब्रेकडाउन चाहिए। ब्रेक डाउन हुआ, मॉर्निंग स्टार बना, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ, लो के नीचे कैंडल क्लोज हुई, तो इस वाली कैंडल में बनेगी हमारी एंट्री। इसमें बनेगी इस वाली कैंडल, इस वाली कैंडल में बनी हमारी एंट्री। और स्टॉप लॉस या तो इसका रहेगा या इस हाई का रहेगा, ठीक है ना। और अपना 1:1 लेके अपना बाहर, 1:1 आ गया। अब हमारा हाई पॉइंट तो मार्क हो ही गया, अब ये लोएस्ट पॉइंट, अब हमारा एक न्यू लो पॉइंट आ गया। अब यहाँ से बाइंग हुई है, अब हमें सेलिंग पॉइंट चाहिए। अब हमें सेलिंग पॉइंट ये मिला, यहाँ से सेल आया। अब हमें या तो इस सेल पॉइंट का ब्रेकआउट चाहिए। अब ये नीचे ब्रेक डाउन हुआ, हो गया ब्रेक डाउन। ठीक, ब्रेक डाउन के बाद इस चूतिया ने क्या करा, ब्रेक डाउन हुआ, फिर से एक मॉर्निंग स्टार का सेटअप क्रिएट कर दिया, मॉर्निंग स्टार टाइप का। वॉल्यूम में ब्रेकआउट, मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न, इसका हाई मार्क कर दिया। हाई मार्क के बाद ब्रेकआउट पे एंट्री, 1:1 का टारगेट, 2 पॉइंट का बफर। हमारा 1:1 इज कंप्लीट।
जो काफी वोलेटाइल मार्केट थी है। अभी आई क्रॉस हुआ, बट एक सडन रेड कैंडल बनी, नीचे बिग है तो कैंडल ये कंसीडर नहीं करी जाएगी, नेक्स्ट कैंडल भी कंसीडर नहीं करी जाएगी। तो अब हमें एक हाई पॉइंट और लो पॉइंट दोबारा से मार्क कर लेना। यहाँ से आया अप मूव और यहाँ से आया सेल मूव, ठीक। या तो यहाँ से ब्रेकआउट दे ऊपर, या फिर ब्रेकआउट दे के अंदर घुस जाए, या इसका उल्टा कर दो डाउन साइड। तो अब हमारा ये बनेगा, ठीक है, और ये बनेगा हमारा सेल। अब ये नीचे ब्रेक डाउन दिया, अच्छी बात है। रीटेस्ट करने गया, ये भी अच्छी बात है। ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट करने गया, और रीटेस्ट के बाद इवनिंग स्टार बनाया, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे बनाया, पिन पॉइंट पे बनाया, बस। और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस उड़ गया नेक्स्ट कैंडल में। ये हमारा क्या नाम है वो, स्टॉप लॉस का हाई। इस कैंडल के, इस वाली रेड कैंडल के बाद हमारी एंट्री थी, और इस वाले ग्रीन कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस। बुल्लू में ब्रेकआउट भी था, सब कुछ बढ़िया ट्रेड था, बिल्कुल परफेक्ट ऑसम ट्रेड। 1:1 यहाँ था और हमारा स्टॉप लॉस हिट। और नेक्स्ट कैंडल हमारी मॉर्निंग स्टार बन गई, नेक्स्ट कैंडल हमारी मॉर्निंग स्टार बन गई और हमें एक बाय सिग्नल मिल गया। एंड टू एंड हमारा एसएल देने के बाद एक बाय ट्रेड बन गया। मॉर्निंग स्टार क्रिएट कर दिया, पहले इवनिंग स्टार क्रिएट करा, फिर मॉर्निंग स्टार क्रिएट करा, और हमारे बाय की एंट्री इस हाई के ऊपर, ग्रीन कलर की कैंडल के हाई के ऊपर, और 1:1 का टारगेट। और ये 1:1 कंप्लीट। चलो अब टोटल कैलकुलेशन करते हैं, कितने ट्रेड हमें बने और कितने में हमारा स्टॉप लॉस टारगेट है। हमने कौन सी तारीख से स्टार्ट करा था, 7 तारीख से स्टार्ट करा था, और बैक टेस्ट कहाँ तक का करा हमने, बैक टेस्ट करा हमने 12 तारीख तक, 7 से 12 तारीख, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 2, 5 दिन का बैक टेस्ट है हमारे पास, जिसमें ये वीडियो बन गई 43 मिनट। तो हमारा एक ट्रेड सक्सेसफुल, 2 ट्रेड सक्सेसफुल, 3 ट्रेड सक्सेसफुल, 4था ट्रेड सक्सेसफुल, 5वां ट्रेड टारगेट, 5 ट्रेड में टारगेट, 6ठे में स्टॉप लॉस, मतलब 5 ट्रेड में टारगेट, 6ठे में स्टॉप लॉस, 5-1, 5-1, और 7वें में टारगेट, मतलब 6-1, 6 में टारगेट, 1 में स्टॉप लॉस, 6-1, 6-1, और 8वें में भी टारगेट, मतलब 7-1, फिर 9वें में स्टॉप लॉस, मतलब 6, अब 2 हो गए, मतलब 2 स्टॉप लॉस हो गए, 7-8 में टारगेट, मतलब 7-8 टारगेट, 2 स्टॉप। और इसी तरह भैया आप भी बैक टेस्ट कर सकते हो, एक अप मूव, मतलब एक हाई पॉइंट मार्क करो, एक लो पॉइंट मार्क करो, ब्रेकआउट, या फिर ब्रेकआउट फेलियर, ठीक है ना। 2 चीज देखो, आराम से, इजी है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इसका बैक टेस्ट करो अच्छे तरीके से, देन फॉरेक्स में बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया।
ठीक है, पहले बैक टेस्ट करो प्रॉपर। एक चार्ट में नहीं, 10 चार्ट के अंदर बैक टेस्ट करो। एक दिन करो, एक महीना करो, एक महीना तक लगातार प्रो मतलब प्रैक्टिस करो। एडवांस पॉइंट ये है कि अगर तीन कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला दो, अगर ट्रैपिंग तुम्हारे समझ में नहीं आ रही तो तीन कैंडलस्टिक पैटर्न को ऐड कर दो। अगर कैंडलस्टिक ज्यादा बड़ी बन रही है तो 1:1 की जगह 1 रुपया का लॉस दे रहे हो तो 1 रुपए के बदले 75 पैसे का प्रॉफिट लेके निकल जाओ। तो तुम्हारी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 7 में टारगेट आए, 2 में ऐसा गए, मतलब 9 ट्रेड हुए, 9 में से 2 में स्टॉप लॉस हिट है और 7 में टारगेट है। मतलब यही है, तुम्हारे सामने बैक टेस्ट करा, ठीक है ना, किसी और के सामने तो करा नहीं है, तुम्हारे सामने ही कर रखा, लाइव बैक टेस्ट है। इसी तरह बैक टेस्ट करो। अगर स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है देन आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके बाय।